आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी लाइफ को सरल बनाने में लगा हुआ है। हर किसी के मन में अपने जीवन, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कई सवाल होते हैं कि कैसे लाइफ इजी होगी, कब जीवन में सुख आएगा और कब सफलता हाथ लगेगी। इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है। इन सभी सवालों के जवाब कुंडली से निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई भाग्य को मानता है तो कोई इन सब पर विश्वास ही नहीं करता। लेकिन जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वो अपने आने वाले कल को सुधारने में जुट जाते हैं। अपने अपने पूर्व अनुभव और संस्कारों के कारण अलग अलग लोगों के भाग्य को लेकर अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं हैं। किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र, कोई भाग्य को संयोग समझता है तो कोई भाग्य को स्वयं के शुभाशुभ निर्णय का प्रतिफल मानता है। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य बनता है। लेकिन ये बात भी सत्य है, यानी कि सच है कि बिना भाग्य के कर्म को करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। कर्मों का फल भाग्य को बेहतर बनाता है और अच्छा भाग्य कर्म सही कराता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस। आप सभी जानना चाहते हैं अपना भाग्य, तो उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर को। हमारे साथ गेस्ट का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ में आचार्य डॉक्टर रितु सिंह जी मौजूद हैं और इसके अलावा ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुनील भारद्वाज भी हमारे साथ में मौजूद होंगे। ज्योतिष विशेषज्ञ और भी हमारे साथ में लगातार रहेंगे। तो टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है, उस नंबर का रुख कीजिए। अगर जानना चाहते हैं अपने बारे में तो अपनी जन्म की तारीख, स्थान और समय किसी पेपर पर लिख लीजिए और हमारे ज्योतिषाचार्य के साथ में कंसल्ट कीजिए अपने सवाल को, ताकि आपको मिल पाए सही जवाब। मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ में रितु जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य। रितु जी, देखिए, कुछ लोग भाग्य में बिलीव करते हैं, कुछ लोग कुंडली में बिलीव करते हैं, लेकिन ये सच है कि भाग्य और कुंडली, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं कि जैसा हमारा समय चल रहा होता है, ईश्वर उस तरीके से हमारी बुद्धि कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि कहते हैं ना कि समय जैसा समय चल रहा है, समय अच्छा है या समय खराब है, हम लोग जब जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं तो हम सबसे पहले समय को ही दोष देते हैं। हम कहते हैं लो हमारा समय तो ख़राब चल रहा है। और जब एक बार हम ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं, ऐसी नेगेटिव थॉट अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम कर्म भी आधे मन से करते हैं पूजा। तो क्या होता है कि जब हमें पता है कि समय ठीक नहीं है, ग्रह दशा खराब चल रही है, तो फिर हम कर्म को भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समय तो देखिए, जैसे हमारी लाइफ चल रही है वैसे ही एक पैरेलल ग्रहों की दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा ये चलती रहती है। तो उसके अनुसार ही जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो लकीरें हैं, जो हमारा कर्म है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम कर्म से अपना भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, अगर ये दशा है तो खराब ही होना है। ऐसा नहीं है। हर ग्रह अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। बिल्कुल, हर ग्रह अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। देखिए, राहु को लेकर के कितना ज्यादा भ्रम है लोगों में कि ये ग्रह का काल अगर चल रहा है तो आपके साथ सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको ऊंचाई पर भी पहुंचाता है। राहु और शुक्र की युति हो जाए तो फिर कहना ही क्या। हमारे साथ में देखिए दो कॉलर जुड़ गए हैं। पीयूष शंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से। पीयूष जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। सवाल अपना पूछिए। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं रितु जी। नमस्कार मैडम, और रितु जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते मैडम, मुझे अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना था दरअसल। अच्छा, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 27 जनवरी 2005, समय 27 दिसंबर 2005। 27 दिसंबर? ओके, हाँ, आपने 27 जनवरी बोला था। 27 दिसंबर हाँ 2005। हाँ, समय टाइमिंग सुबह 5:04 पर। 2005 सुबह 4:05 पर। 4:04 पर। 5:04। ओहो, कंफ्यूज है। 5:04 पे, ठीक है। कहाँ पर जन्म हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद। उस समय तो इलाहाबाद था। हाँ। क्या जानना चाहते हैं आप?
मैं बस जानना चाहता हूँ इस लड़के का क्या फ्यूचर है, अभी क्या पढ़ाई वगैरह, नौकरी वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए इनके जो कुंडली बनी है आपके बेटे की वृश्चिक लग्न की है और बुध लग्न में है, तो ऐसा नहीं है बच्चा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन क्योंकि जो एजुकेशन भाव है पंचम भाव में राहु है, तो इसलिए इनकी एजुकेशन बाधित हो जाती है, कभी कभी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और सेकंड जो सबसे अच्छी बात है, इनकी जो एजुकेशन होनी है, जो हायर एजुकेशन होनी है, उसमें बाहर का योग बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका जो पंचमेश है गुरु, वो 12th हाउस में स्थित है चंद्रमा के साथ। तो ये अगर बाहर आप अब्रॉड भेजते हैं इनको या फिर अपने जन्म स्थान से दूर भेजते हैं स्टडी के लिए या जॉब के लिए, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा और चिंता की ज़रूरत नहीं है इनकी। अभी देखिए माध्यमिक शिक्षा थोड़ी सी दिक्कत वाली है, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात होगी तो उस टाइम पे इनके ग्रह काफ़ी ठीक हैं, साथ देंगे। और इनके लिए देखिए जॉब ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे बजाय बिजनेस के, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में, बिजनेस इनका बहुत अच्छा चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो इनको आप अभी से ही ऐसा दिमाग में इनके डालिए कि इनको जॉब करनी है। जॉब के लिए जो ग्रह हैं वो बहुत अनुकूल हैं इनके। थोड़ा सा इनका नेचर चेंज बहुत जल्दी, जैसे कुछ भी स्टार्ट करते हैं कि अब ये करना है, ये एजुकेशन, ये पढ़ाई, ये कोर्स, लेकिन कुछ समय बाद ही वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक स्थिति है इनकी। और दूसरा, वृश्चिक लग्न के लोग बहुत ज़्यादा बातों को शेयर नहीं करते हैं, तो इनके मन में क्या चल रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है। आपको इनसे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जहाँ इनका मन लगेगा वहीं पे ये सफलता अर्जित कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ज़बरदस्ती प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि जहाँ यहाँ पर देखिए दशमेश सूर्य है, तो ये अपने मन इच्छित जॉब ही करेंगे, वही इनके लिए फलदायी होगी। थोड़ा सा राहु का उपाय आप इनके ज़रूर करा दीजिए। इनके स्टडी टेबल पे एक माँ सरस्वती का चित्र या एक तस्वीर कुछ भी आप रखिए, और क्योंकि राहु बैलेंस होता है सिर्फ माँ सरस्वती की आराधना और से। मेरे ख्याल से अगर इनको हम सरस्वती का जो बीज मंत्र है, ओम ऐं सरस्वती नमः, वो भी कर सकते हैं आप, तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपका पढ़ाई में मन लगता रहेगा। और एक समय का भोजन इनको आप बोलिए किचन में बैठकर खाना शुरू कर दें। जैसे ही इनका राहु बैलेंस होगा, आपको इनकी जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल नहीं होगी। भगवान शिव की आराधना करें। बिल्कुल। पीयूष जी, आपके देखिए नाम में अमृत भी है और शंकर भी है, तो आपको चिंता किस बात की? बस बच्चे को गाइडेंस अच्छा सा दीजिए। ज्योतिषाचार्य ऋतु जी हमारे साथ में जुड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपका कर दिया है, तो चिंता किस बात की है। नीरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए नीरज जी। नीरज जी, अपना सवाल पूछिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए, लगातार हम बात ऋतु जी कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के लिए भाग्य और कर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, और कहते हैं कि जिस तरीके का हमारा कर्म लिखित, भाग्य लिखित होता है, उसी तरीके से हमारे कर्म हो जाते हैं। तो अगर हम आगे के राशिफल की बात करें, अगले हफ्ते के राशिफल की बात करें, तो किस तरीके से लोगों के लिए दिन जाने वाले हैं? किन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और किन्हें अपने भाग्य पर थोड़ा सा ध्यान देना है? बिल्कुल, देखिए आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इतना अच्छा शो है, तो एक बात है, अभी जो चल रहा है वो तो देखिए क्या होता है, जो गोचर चलते हैं, जो कम समय के लिए चलते हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। लेकिन एक बड़ा राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 29 मार्च से, शनि अपनी राशि कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक खगोलीय घटना जिसको हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे राशि वालों के लिए अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। इसमें 3 राशियां ऐसी हैं जो बड़ी कह सकते हैं खुश नसीब हैं। अगर हम बात करें मकर राशि की, तो देखो पूजा, मकर राशि वालों की 7.5 खत्म हो रही है, तो उनके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कर्क राशि की बात करें तो उनकी शनि की ढैया 29 मार्च को खत्म हो जाएगी, तो वो भी अपने जीवन में जो स्ट्रगल, जो संघर्ष का सामना कर रहे थे निरंतर, उसमें उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो इनकी भी शनि की ढैया चल रही है, जो कि 29 मार्च को खत्म हो रही है। तो ये 3 राशि वाले बड़े अच्छे, मतलब लकी कह सकते हैं हम, कि इनके जो जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत अंधेरा था, वो दूर होने वाला है। लेकिन शनि को जाते जाते इनको एक अच्छा सा कुछ न कुछ शनि का उपाय भी कर लेना चाहिए, जैसे शनि की चालीसा या शनि का पूजन अगर करा लें, तो जो बेनिफिट इनको मिलना है वो बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल।
ऋतु जी, और शनि ग्रह के लिए कहा भी जाता है कि शनि कभी आते फल देते हैं, कभी जाते फल देते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। शनि से डरिए नहीं, कर्म अच्छा कीजिए। और शनि जो है वो कर्म फलदाता शनि देव हैं। यानी कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो एग्जाम में बैठने से डरिए नहीं बिल्कुल भी। ना 7.5 बुरी है, ना ढैया बुरी है, बस नाम बड़ा कर रखा है तो डर लगता है हर इंसान को। सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुरादाबाद से, हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना था। जी पूछिए। जी, पुत्र का नाम है आदर्श। उसकी जन्म तिथि है मैडम 10/10/2001। 10/10/2001। मूलांक समय है 1 जन्म का का भरमार उसका है। 8 भरमार है, सूर्य शाम प्रद... को। इनका समय क्या है? 8:35 शाम को। 8:33। कहाँ पर जन्म हुआ है? जी, बिलारी। भिलारी। जी। भिलारी। क्या आप जानना चाहते हैं इनके बारे में? मैडम, इसका विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अच्छा, इनके विवाह के बारे में। अभी तो खैर बहुत कम उम्र है इनकी देखा जाए तो। देखिए, इनके लग्न में शनि है, तो सुरेंद्र जी इनका विवाह बहुत जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इतनी जल्दी विवाह नहीं है। और इनका वैवाहिक अगर आप लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैं आपको बहुत ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन या बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका अष्टम में मंगल है जो कि सप्तमेश है, जो वैवाहिक जीवन का कारक है। और यहाँ पर सप्तम, देखिए यहाँ पर मंगल धनु राशि में है, तो इनका मांगलिक दोष कहीं से कैंसिल भी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर कुंडलियों में कैंसिल हो जाता है, लेकिन इनके में नहीं हो रहा है, तो ये मांगलिक भी हैं। तो आपको इनकी शादी के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और कुंडली अच्छे से मिलान करके ही शादी करनी पड़ेगी। तीसरी बात, इनका शुक्र भी नीच का है, तो आपकी चिंता कहीं ना कहीं जायज़ है कि इनका वैवाहिक जीवन, आपको कुछ उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत स्मूथ नज़र नहीं आ रहा है। शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे और मंगल के। आप इनकी मंगल की पूजा करा सकते हैं। शुक्र को ठीक करने के लिए आप इनको कुछ उपाय बता सकते हैं कि अगर ये स्नान के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के स्नान करना शुरू कर दें, एक देशी घी का दीपक माँ के समक्ष, देवी लक्ष्मी के समक्ष, दुर्गा के समक्ष इनको अगर रेगुलर जलाते हैं तो इससे नीच का शुक्र जो है उसके नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं। शनि लग्न में है तो थोड़ा सा शनि के उपाय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इनका बहुत जल्दी शादी की इनकी इच्छा भी नहीं होगी, तो अभी करीब 28 से और 30 साल की उम्र में इनकी शादी देखा जाए तो अच्छी नज़र आ रही है। अगर पहले योग बनता भी है तो आप उसको टालने की कोशिश कीजिएगा कि अगर पहले योग बने तो आपको एक शादी इनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, तो अगर तय होके टूट जाती है, किसी वजह से नहीं हो पाती, तो वो इनके लिए अच्छी बात है। पढ़ाई की बात करें तो ठीक है, बट इनके लिए मुझे लगता है बिजनेस में ज़्यादा इनका मन लगेगा। और ये बहुत ना नेगेटिव ज़्यादा है, बहुत नकारात्मक, निराश जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है इनका। लेकिन अमूमन ऋतु जी ऐसा देखा गया है कि जिनमें मंगल का प्रभाव होता है, जिनकी कुंडली में, जब वो तरक्की करते हैं तो सूर्य की तरह चमकते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका देखिए सूर्य पंचम भाव में है, तो तरक्की निश्चित तौर पे तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए। जब तक शनि में गुरु चल रहा है, एटलीस्ट इनको अभी 2025 के बाद ही इनकी तरक्की नज़र आ रही है। ये फोकस हो पाएंगे अपने एजुकेशन के लिए। तो इनको थोड़ा सा बस छोटी सी पूजा है, भगवान शिव पे अगर ये नारियल चढ़ाते हैं हर सोमवार तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रहण दोष इससे दूर होगा। और थोड़ा सा जो मैंने शुक्र का उपाय बताया, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहना करेंगे तो भी इनके लिए भाग्योदय का कारक होगा। तो सुरेंद्र जी, चिंता की कोई बात नहीं है। ऋतु जी ने आपको उपाय जो बताए हैं, अपने बेटे से वो उपाय करवाइए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दुनिया में बहुत सारे मांगलिक बच्चे हैं, लेकिन जीवन उनका बहुत सुखमय कट रहा है। 30 के बाद विवाह होगा, लेकिन जब जीवन संगिनी का साथ मिलेगा तो उसके बाद उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। नीरज पांडे औरंगाबाद से हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नीरज जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। नीरज जी 2 बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमसे कांटेक्ट उनका नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये प्रेम है कॉलर्स का कि लगातार वो प्रयास करें। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। और बहुत सॉरी सर, आप पिछली बार हमें ट्राई कर रहे थे, लेकिन शायद आपकी जो आवाज है हम तक नहीं पहुंच पाई। जी जी जी, साथ में पर हाँ, बोलिए बोलिए, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मुझे मेरे बारे में, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/11/1978। 11 1978।
पूरी 11 आगे महीना बताइए। 23/11 1978। नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से 1978 बताइएगा, क्लियर नीरज है। जी। 23 नवंबर। ओहो, आपकी जन्म तिथि क्या है नीरज जी? क्लियर बताइए। 24 या 23 नवंबर। 24 नवंबर। 24 नवंबर। 23 नवंबर। जी जी जी। 23/11/1975। 78 78 नहीं, ठीक है। 78 समय बताइए ठीक है। नीरज जी। 78 सुबह के 7 बजे। ठीक है। सुबह के 5 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ आपका? सुबह के 7 बजे ओके, जन्म कहाँ हुआ है आपका? कोलकाता। कोलकाता में। जी आपको क्या पूछना है? नीरज जी सवाल पूछिए। जी, पिछले 10 साल से बहुत सारे प्रॉब्लम चालू है, उसकी वजह से कुछ जानना चाहता था कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। पिछले 10 साल से परेशान चल रहे हैं? जी देखिए, आपकी राहु में शनि की दशा चल रही है। राहु की दशा आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में राहु है। तो फोर्थ हाउस में जब भी राहु होता है तो ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बाधित होती है। काम भी समय से नहीं बनते हैं, थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में आता है। तो ये आपका समय जो अभी थोड़ा सा संघर्ष वाला रहने वाला है, ये मई 2027 तक नीरज जी। लेकिन हम जनरली उपाय इसीलिए करते हैं, इसीलिए कुंडली दिखाते हैं कि उपायों से काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपका समय। तो आपको ज़्यादा नहीं, 2027 के बाद जो रिजल्ट मिलना है, जब उस समय आपका समय काफ़ी अच्छा आएगा। अभी देखिए, आप राहु के कुछ उपाय कीजिए, और दशम भाव में केतु है तो कहीं ना कहीं एंजाइटी आपके अंदर बहुत रहती है, आपका एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूज भी आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसके लिए आप थोड़े से उपाय करिए। अगर राहु का आप जाप कर सके ओम राम राहवे नमः तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप किसी भी शनिवार के दिन किसी भी वृक्ष के पास, अगर कोई पुराना पेड़ है, एक काजल की डिब्बी लेके और उसको आपको वहां वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा देना है, अपने ऊपर से 21 बार वार कर। ये उपाय आप किसी भी शनिवार को कर दीजिए, जिससे एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि ये जो राहु के बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं वो दूर हो। दूसरा, आपके कुंडली में चंद्रमा शनि का विष योग है, तो ये भी कभी न कभी जीवन में बहुत ज्यादा निराशा दे देता है। भगवान शिव के मंदिर जाइए सोमवार के दिन, और एक नारियल तोड़ के उसका जो जल है वो आपको भगवान शिव पर अर्पित करना है। ऐसा कम से कम 5 सोमवार कीजिए। कभी भी आपको समय मिले तो गन्ने के रस से उनका अभिषेक करवाइए, इससे भी आपके जो विष योग के नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होंगे। केतु के लिए आप बहुत छोटा सा उपाय कीजिए, जब भी आप बाहर निकलिए तो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको बिस्किट खिलाना शुरू कर दीजिए, जो कम मीठे बिस्किट होते हैं वो आप खिलाना शुरू कर दीजिए। नीम के पेड़ में जल देना शुरू कीजिए, काफ़ी स्थिति आपकी सुधर जाएगी। और ऐसा नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय बहुत बेहतर आने वाला है। और फरवरी के बाद से ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप प्रयास पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, आपके कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कमी है, तो थोड़ा सा नीरज जी, निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रयास पूरे मन से कीजिए। कहते हैं कि रात का प्रहर जब सबसे घना होता है, सबसे ज्यादा काला होता है, उसी के बाद सवेरा होता है। तो हो सकता है ये अंतिम फावड़ा है, उसके बाद आपको सोने की खदान मिलने वाली है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम भी आपसे कह रहे हैं, और जो उपाय ऋतु जी ने बताए हैं उन उपायों को फॉलो कीजिए। विनायक जुड़ गए हमारे साथ में, नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से। विनायक जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्ते, बताइए। अच्छा, ये एक्चुअली विनायक मेरा बेटा है। अच्छा, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2011। अच्छा, 1 सितंबर या 8? 1 ONE। अच्छा, 1 सितंबर। जी, और टाइम है 4:30 दोपहर में। 4:30 शाम का। जी जी। अच्छा, आपने इनका ईयर क्या बताया? 2011। 1 सितंबर 2011। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ इनका? इनका जन्म हुआ धनबाद में, झारखंड, धनबाद। अच्छा, धनबाद में। क्या जानना चाहते हैं? इनके एजुकेशन के बारे में, आगे कैसे, मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा थोड़ा, और
तबीयत वगैरह के बारे में। फ्यूचर इनका अच्छा रहेगा। देखिए लग्न में ही सूर्य है, सिंह लग्न है इनका, तो ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा देखिए ऑनेस्ट भी होते हैं, साथ ही साथ थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता है। और एक बार अगर इन्होंने लक्ष्य बना लिया, सिंह लग्न लोगों की खासियत है, एक बार ये लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो फिर ये उसी रास्ते पे चलते हैं, जल्दी भटकने की चांसेस नहीं होते। क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कि जैसे शुक्र है तो कभी हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना या मीडिया की तरफ थोड़ा आकर्षित हो जाना, ये स्थिति आ सकती है। राहु में इनका भी शनि चल रहा है जो कि मई 2026 तक चलना है। अब देखिए यहाँ पढ़ाई का कारक गुरु है जो कि पंचमेश है और भाग्य भाव में विराजमान है, तो ये इनका कहा जाए कि भाग्य बहुत अच्छा है। ये कम पढ़ाई कम मेहनत में इनको अच्छा फल प्राप्त होगा। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए यूपीएससी वगैरह के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर ये खुद भी चाहें, अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर इनके मन में एक बार आ जाएगा कि इनको यूपीएससी क्लियर करना है तो इनकी कुंडली में बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है सूर्य और गुरु दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है। देखिए विष योग इनकी कुंडली में भी है, जैसा अभी मैं लास्ट कुंडली में बता रही थी चंद्रमा शनि का, तो कभी कभी इनकी वाणी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती होगी, कभी कभी ये डिटैच हो जाते होंगे पढ़ाई करते करते, लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 1 से 1.5 साल के बाद इनके में भी बहुत चेंजेस आएंगे। सूर्य को जल देना ये शुरू कर दें, थोड़ा सा तांबे के लोटे में गुड़ मिलाकर और साफ जल ये देना शुरू करें। चंद्रमा इनके दूसरे भाव में है, एक चांदी का सिक्का मम्मी से अपनी मदर से सोमवार के दिन आप इनको दिलवा दीजिए और वो ये अपने स्कूल बैग में रख सकते हैं, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है, भाग्योदय का कारक है। और देखिए कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भी बाहर का योग बहुत अच्छा है, तो ये भी विदेश हमारे अवश्य साथ में जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं नरेंद्र गुप्ता जी जयपुर से। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मेरा क्या है कि सभी कुछ बहुत गड़बड़ है। सवाल मतलब मेरा बिजनेस को लेके बहुत खराब चल रहा है और हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा इश्यू चल रहे हैं। अपना समय बताइए सर, टाइम पहले। बताइए, डेट बताइए पहले। हाँ, मेरा है 14/12/1961। 14/12/1961। हाँ हाँ जी, बर्थ टाइम है 15/54/54 कुंडली में। 15 कहाँ पर जन्म हुआ? बांदीकुई डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान। दौसा, हाँ बांदीकुई लिख लीजिए, बांदीकुई। हाँ नहीं आ गया district दौसा, हाँ दौसा है, कोई दिक्कत। आप हेल्थ से परेशान हैं और काम से? है काम है, बिजनेस में मेरा जो भी फंड है सारा अटका हुआ है, कोई मेरा वापस नहीं आता है, फंड अटका हुआ है जो, और है रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए शुक्र में राहु की दशा चल रही है और शुक्र तो आपका लग्नेश है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा पीड़ित हो गया है शुक्र, क्योंकि मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, सप्तम भाव में है। तो जब तक राहु की दशा है ये होगा आपका अक्टूबर 2026 तक, तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आपकी तब तक दिख रही है चलती हुई 2026 तक। लेकिन 29 मार्च के बाद जैसे ही शनि का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, मीन राशि में होगा, आपको अपने कर्मों का फल मिलना शुरू होगा। अभी आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। अगर आप अष्टक वर्ग भी देखिए तो कुंभ में 2 अंक है, तो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है अपने कर्मों का, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और अभी शुक्र के कुछ उपाय करते रहिए आप आपका क्योंकि लग्नेश है, तो आप अगर एक ओपल पहनते हैं तो वो बहुत अच्छा है। नहीं पहन सकते हैं तो ये जो आग का पेड़ होता है, आपने श्वेताग देखा होगा, उसके पुष्प भगवान शिव को हर सोमवार को चढ़ाना अर्पित कर दीजिए। और अपराजिता का पुष्प आपको कहीं मिले तो वो भी आप भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। और आप एक ओपल पहनिए, नहीं पहन सकते तो आप उसका कुछ सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, आपको जल्दी लाभ आएगा। और राहु के लिए थोड़ा सा वाणी पे अपने कंट्रोल रखिए, किसी से बेवजह उलझिए मत, आपको उलझना बहुत नुकसान दे रहा है। बिल्कुल। गुरु भी आपका नीच का है, तो हर बृहस्पतिवार आपको गाय को रोटी या भीगी हुई चने की दाल कम से कम 5 बृहस्पतिवार कीजिए, आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपके जीवन में लाभ और शुभता का आरंभ करेंगे। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार लगातार हमारे साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने सवाल तैयार रखिए, क्योंकि ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके सवालों की झड़ी के लिए हम तैयार हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा कुंडली की हो रही है, लगातार चर्चा भाग्य की हो रही है, लगातार चर्चा कर्म की हो रही है और आपको बता भी दिया आने वाला हफ्ता किस तरीके से कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा संघर्षशील जरूर रहेगा, लेकिन कुछ उपाय के साथ वो समय भी कट जाएगा। और ज्योतिषाचार्य का पैनल हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, आपके सवाल उनसे पूछेंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें कर्म का प्रतिफल वैसा मिलता है। राम राम जपने से कुछ नहीं होता, कृष्ण कृष्ण जपने से कुछ नहीं होता। महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है। कृष्ण जो है जब सो रहे थे तो पांडव और कौरव दोनों गए श्री कृष्ण के पास और दोनों ने सहायता मांगी। एक सिर की तरफ बैठे, एक चरण की तरफ बैठे। माधव ने क्या किया? माधव ने सहयोग दोनों का किया। एक तरफ अपनी सेना कर दी और एक तरफ खुद हो गए। यानी कि ईश्वर हर तरह से कर्म करने वालों का सहयोग जरूर करते हैं, लेकिन कौरवों का समूल नाश हुआ और पांडवों की विजय हुई। सत्य की विजय अंत में जरूर होती है। तो अपने कर्म अच्छे कीजिए, हो सकता है प्रतिफल आपको अभी नहीं मिल रहा है, कुछ समय के बाद मिलेगा। धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये विश्वास ही आस का प्रतीक है और विश्वास ही लगातार वो सूत्र बनता है ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का। स्टूडियो में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुनील भारद्वाज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। रितु जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी। मदन जी दिल्ली से कॉलर जुड़े हुए हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। अपना सवाल पूछिए सुनील जी। जी मदन जी, बताइए डिटेल अपनी। हाँ, मेरी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1997। 13 दिसंबर 1997। समय और स्थान बताएं। समय है शाम का 5:41। जी। और स्थान है गोरखपुर। जी, शादी को लेकर चिंतित हैं आप? पूछना है जी। अभी क्या कर रही हैं ये जॉब में है। बिल्कुल, यहाँ पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका, तृतीय चरण में। और कुंडली देखेंगे तो विषुव लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं तो लगन के स्वामी यहाँ नवम भाव में मंगल और गुरु की युति बनाए हुए हैं। महादिशा की बात कर लेते हैं तो महादिशा इस समय इनकी कुंडली में चल रही है राहु की, और राहु में मंगल चल रहे हैं 17/9/2025 तक। इसके बाद ये विवाह का योग बनेगा। काम आपने बहुत सरल करना है और बिटिया से कहें करे तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव के मंदिर में रुद्रा अभिषेक कराएं नमक चमक की एक बार। इसके कराने से विवाह के योग बनेंगे। और किसी भी कन्या को एक पूर्ण श्रृंगार का सामान दे दीजिए पोशाक के सहित, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस कामना के साथ बहुत शुक्रिया मदन जी, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपको आपके सवाल का जवाब मिला। सीमा जी जुड़ी हुई है मुजफ्फरनगर से। सीमा जी, बहुत स्वागत। रितु जी। सीमा जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी मैम, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। हाँ जी, आप बताइए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1978। अच्छा, टाइम बताइए। टाइम है सुबह के 4:30 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मुझे ये जानना है कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं रुकती नहीं है। मतलब अच्छा। वो अगर बहुत चली तो 3-4 महीने चलेगी, साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलती। और अगर लगती भी है तो वो हर वक्त ऐसा लगता है आज छूटेगी, मतलब टिकती नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? जी जी। देखिए, आपके जो हस्बैंड की कुंडली है वृश्चिक लग्न की है और शनि है दशम भाव में। तो क्योंकि सूर्य की राशि में एक तो शनि है और आपको ही पता है सूर्य और शनि का थोड़ा आपस में भले पिता पुत्र हैं लेकिन उतना सामंजस्य नहीं रहता है, तो शनि की वजह से इनका स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो कुछ आप उपाय करवा दीजिए। एक तो इनका नेचर भी थोड़ा ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि जब भी दशम में शनि होते हैं तो बॉस के साथ या कलीग्स के साथ एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी गलती सामने वाली की नहीं है, कहीं ना कहीं इनको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न के हैं तो बहुत चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं,
अपनी बातों को, जो परेशानियां हैं उसको ये जाहिर नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल रख नहीं पाते, बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कैसे सामने वाला समझेगा। तो एक तो इनको अपना नेचर चेंज करना है, दूसरा इनको शनिवार के कुछ उपाय आप करवाइए एवरी सैटरडे। कुछ लेबर क्लास को आप बोलिए ये जो गुलाब जामुन होते हैं, काले गुलाब जामुन 8 की संख्या में ये बांटना शुरू कर दें एवरी सैटरडे। तो ये उपाय करवाइए आप। दूसरा, इनके पंचम भाव में केतु है, तो इनका नेचर भी थोड़ा एंजाइटी और थोड़ा ना चिड़चिड़ापन, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं बहुत जल्दी। तो हाँ, इरिटेशन बहुत जल्दी इनको हो जाती है, ये मतलब किसी की सुन नहीं सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो इनके लिए भी आप, जो मैंने अभी पहले भी केतु का उपाय बताया, कि कोई आसपास आपकी नीम का पेड़ हो तो उसमें आप रेगुलर इनसे बोलिए 1 लोटा जल उसमें चढ़ाना शुरू कर दें, और स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिलाना शुरू कर दें, कम मीठे। ये बहुत अच्छा उपाय है। एक और, इनका काम स्टेबल रहे और चलता रहे, तो देखिए आप कहीं ऐसी जगह जहाँ चींटे, काले चींटे मिलते हैं, उनको आप आटा भून के और शक्कर मिला के जो पंजीरी खिलाते हैं, अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे तो सिंपल पार्ले के जो बिस्किट होते हैं ना, उसको आप ऐसे चूरा करके हाथ से आप बोलिए ये रेगुलर खिलाना शुरू करें। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। और इनकी स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी मार्च 2025 के बाद, जो स्थिति चेंज हो रही है, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ग्रहों के परिवर्तन के साथ में आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। सीमा जी, शैलेंद्र गुप्ता जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ में। नेक्स्ट कॉलर, शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी। जी शैलेंद्र जी, डिटेल बताइए। हाँ, 14/12/1961 DOB है। 14/12/1961। समय और बताएं। जन्म का समय है 15/54/54। 15/54/54। कहाँ का जन्म है? और बांदीकुई डिस्ट्रिक्ट दौसा का जन्म है, राजस्थान का जी। और प्रेजेंटली मैं जयपुर रहता हूँ, लोहे का काम है मेरा जी। सवाल पूछिए अपना। क्या पूछना चाहते हैं आप? मुझे क्या है, सारी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे बिजनेस है, लाइट बंद पड़ा है, और मेरा जो फंड बिजनेस में अटका हुआ है वो मेरा फंड आ नहीं रहा, काफी ज्यादा फंड है। और मेरी हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ बहुत खराब चल रही है। बिल्कुल आपको बता दें, आपकी कुंडली के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपकी कुंडली में एक योग बना है जिसको कहते हैं कालसर्प योग, आंशिक कालसर्प योग बना हुआ है। जबकि बात करें महादिशा की आपकी, और महादिशा आपकी इस समय की चल रही है कुंडली में, वो चल रही है आपकी शुक्र की। और इस समय जो प्रेजेंट में है, शुक्र जो है राहु के अंतर दशा चल रही है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कुंडली के हिसाब से देखें तो आपका सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति आपकी सप्तम भाव में है, जबकि गुरु, शनि और केतु युति आपकी बनी हुई है नवम भाव में। अब यहाँ पर वास्तविक कालसर्प योग बनता है। सबसे पहले तो आंशिक रूप से इसका निवारण कराना होगा आपको। घर के अंदर अगर आप आयोजन कर सकें तो रुद्राभिषेक कराइए, महाकाल की उपासना कराइए, महाकाल के स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। जो आपका कार्य क्षेत्र है उस पे आप एंट्रेंस पे मंगलवार के दिन 1 नींबू 7 हरी मिर्चें लाल डोरे में शाम को 4 बजे के बाद बांधना शुरू कर दीजिए। जैसे शनिवार को बांधते हैं, शनिवार को काले डोरे में बांधते हैं, आप मंगलवार को शाम को 4 बजे के बाद बांधिए। और मंगलवार से ही आप बजरंग बाण पढ़ना संध्या काल के समय शुरू कर दीजिए। प्रातः काल को नहीं पढ़िए हनुमान चालीसा, संध्या काल को पढ़िए, इससे आपको लाभ होगा। और चोला प्रदान 9 मंगलवार तक अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। दीपा भारती महाराजगंज से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दीपा जी बहुत स्वागत है। ऋतु जी। मैम, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र बोल रही हूँ। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था। हाँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 2006। 18 सितंबर 2006। समय बताइए। रात को 10:50। अच्छा मैम, प्लेस क्या है, कहाँ बर्थ हुआ है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद। क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी वो बीटेक कर रहा है, उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए जिसमें उसको उसके करियर के लिए फायदा हो? करियर के लिए देखिए, आपके बच्चे की कुंडली वृष लग्न की है, और जो बड़ी खास बात है इनकी कुंडली में, जो रेयर होता है, इनके पंचम भाव में
5 ग्रह, 4 ग्रह और एक राशि आप समझ लीजिए, तो बड़ा महत्वपूर्ण है इनका केतु, मंगल, सूर्य और बुध पंचम भाव में। तो ये कभी भी ना एक लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी कि ये कुछ भी सोचेंगे कि ये करना है, जैसे डॉक्टर बनना है, लेकिन 3 महीने बाद ही कहेंगे नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इनको आपको एक लक्ष्य देना पड़ेगा और बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो इसके लिए इनको आप थोड़े से उपाय करवाइए। एक तो इनको हनुमान जी की पूजा या तो हनुमान चालीसा आप शुरू करवा दीजिए करना। और इनका भी देखिए राहु है 11th हाउस में, तो ऐसा नहीं है जो ये ठान लेंगे वो कर सकते हैं। बस इनको दिक्कत ये है कि अपनी जो प्लानिंग करनी है वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है। इनके भविष्य को लेके आप चिंतित मत होइए, क्योंकि जहाँ ऑप्शन इतने सारे होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा बहुत अच्छी तरक्की करता है। चंद्रमा शनि का विषय योग इनकी कुंडली में ही है, तो शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिव जी पे थोड़ा सा कच्चा दूध और गुलाब जल मिला के आप हर सोमवार के दिन भगवान शिव पर अर्पित करवाइए इनसे। ये इनके लिए बड़ा आवश्यक उपाय है, काम इनके बन जाएंगे, कोई इतनी समस्या की बात नहीं है। बुध के उपाय करवा सकते हैं, अगर घर में तुलसी है तो तुलसी में जल देना शुरू करवा दीजिए। एक छोटा सा उपाय, अगर आपको लगता है कि बार बार ये भ्रमित होते हैं तो किसी भी मंगलवार के दिन आप इनको हनुमान जी के मंदिर ले जाकर और इनके राइट हैंड पे 9 राउंड देके कलावा बंधवा दीजिए। इससे ये थोड़ा व्यवस्थित स्टेबल हो जाएंगे, बार बार भ्रमित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इनके हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इनका जो अष्टमेश है वो 6ठे भाव में है। तो इसमें कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बच्चा बीमार होता है और जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता कि उसको दिक्कत क्या है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हर बृहस्पतिवार आपको इनके हाथ से थोड़ा सा चने की दाल या हल्दी कुछ इसका दान जरूर करवाना है। आप ऐसा करवाइए और बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में अनीता जी जुड़ गई हैं हरियाणा से। अनीता जी बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। सुनील जी। जी अनीता जी डिटेल बताएं, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अनीता जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए अनीता जी। जी मेरी दो गुड़िया है, बड़ी का नाम है दीपिका। हाँ जी। जी डिटेल बताइए उनकी। उसका है 2/4/1998। 2/4/1998। समय और बताएं। समय 5:35 सुबह का। 5:35 सुबह का। कहाँ का जन्म है? ये है जी हिसार का, जिले का। हिसार का। ये दोनों जुड़वा हैं क्या? नहीं, दूसरी अलग है जी। पहले एक का बता दीजिए, जिनका दिया आपने 2/4/1998, इनका बता देते हैं आपको। क्या पूछना चाहते हैं इनके बारे में? इसकी शादी को 3 साल हो गए, मतलब इसको बच्चा नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम क्या है ये शादी में? हाँ जी। प्रॉब्लम क्या है ये शादी में? प्रॉब्लम तो जी ये बता रहे हैं भाई, कोई दिक्कत है इनके। आपकी आवाज एक बार फिर से थोड़ा। जी बच्चा नहीं हो रहा। शादी में परेशानी नहीं है, संतान का योग वो संतान जाता का। हाँ, 3 बिल्कुल साल हो गए जी, संतान नहीं हो रही। बिल्कुल आपको बताते हैं। नवांश कुंडली भी देख लेते हैं। नवांश कुंडली में बुध और केतु की युति बनी हुई है 7वें भाव में, जबकि 5वें भाव की बात करते हैं तो 5वें भाव के स्वामी यहाँ पर इनकी कुंडली में देखो ये बैठे हैं विषुव के, और कुंडली में इनकी कालसर्प योग है, महापदम कालसर्प योग इसका नाम है, जो 8वें भाव में बनता है, यहाँ 6ठे भाव में बनता है। 6ठे भाव से बन रहा है महापदम कालसर्प योग। सबसे पहले तो आप इनका अनुष्ठान कराइए और संतान गोपाल यज्ञ कराइए। अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तभी कराइए। अग्नि का वास अगर पृथ्वी पर नहीं होगा, आकाश में होगा या पाताल में होगा, तो बिल्कुल नहीं हवन होम कराइएगा। इनसे कहिएगा ऐसा ही दोष लगने से कभी कभी संतान में दिक्कत आती है। योग्य ब्राह्मण या योग्य पुरोहित को बुला के कराइए, और जब भी कराएं तो राहु काल और इनका चंद्रमा शुभ का हो, ये देख लीजिए चंद्रमा शुभ का चल रहा हो और इनकी सूर्य नाड़ी चल रही हो, तब ये होम कराइए। तो संतान की जो समस्या है उससे बिल्कुल इनको निजात मिलेगी। घर के अंदर बहुत जल्दी किलकारी गूंजेगी। जय श्री कृष्ण। सूर्य नाड़ी जो होती है अनीता जी, सूर्य नाड़ी दाहिने तरफ की होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य नाड़ी चलती रहे, राहु काल हो, अग्नि का वास पृथ्वी पर होना चाहिए। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये होता है, देखिए अमूमन क्या होता है, हम जिस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए उनका वास ही नहीं है पृथ्वी पर, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। सूर्य प्रताप जी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रताप जी बहुत स्वागत है आपका। ऋतु जी से सवाल पूछिए। बिल्कुल।
जी, मेरा जन्म 31 मई 1981 आपकी आवाज़ नहीं आ रही सूर्यप्रताप। 31 मई 1981 को जन्म हुआ था। अच्छा, 31 मई। जौनपुर में जन्म हुआ है। हाँ, 5:35 शाम 5:35 शाम का। हाँ मैम, 1 साल से मेरे करियर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। मेरे ऑफिस में मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, कोर्ट केस भी चल रहा है। कहाँ पर तो जन्म ये कब बताया? तक- कहाँ पर जन्म हुआ था? जौनपुर का जन्म बताया। जौनपुर। ये करियर के बारे में जानना चाहते हैं और इनका कहना है कि इनके ऊपर ऑफिस में बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो उससे निवारण कब तक हो जाएगा और इनके करियर में स्टेबिलिटी कब तक आएगी? और मैम एक मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए आपकी जो कुंडली है ये वृश्चिक लग्न की है, मंगल की ही महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है आपकी। आपकी जो कोर्ट केस का यहाँ पर कारक है शुक्र, ये आपके सप्तम में है। चंद्रमा, देखिए आपको जो अभी कुछ समय तक आपको अभी ये स्थिति का सामना करना पड़ेगा, करीबन फरवरी 2025 तक। उसके बाद स्थिति चेंज होगी और जो ट्रांजिट लग रहा है गुरु का, गुरु जब मिथुन राशि में आएंगे वृष राशि से गोचर करके मई में, उस समय भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अभी जो आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं या जो आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा उपाय आप कर लीजिए। किसी भी शनिवार के दिन आप 8 पक्षी ले लीजिए, 8 कबूतर या कोई भी पक्षी ले लीजिए और उनको खरीदना है आपको और उनको फिर आपको आज़ाद कर देना है किसी ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ वो सर्वाइव कर सके। एक तो आप ये उपाय करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और दूसरा उपाय आपको जो करना है वो भी बहुत छोटा सा ही उपाय है। एक आपको 8.25 रत्ती का पन्ना, बिल्कुल नॉर्मल पन्ना जो होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं लेना है आपको, अपने ऊपर से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर और बुधवार के दिन सुबह 8 से और 8:30 के बीच में आप बहते पानी में आपको इसे थ्रो कर देना है, फेंक देना है। ये 2 उपाय कीजिए। एक तो जो कोर्ट केस में दिक्कत चल रही है वो आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा और दूसरा ये आप जो इल्ज़ाम लगा है उसमें भी आपको देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है वो क्लियर होगी। आपकी अगर सच्चाई है, अगर गलत इल्ज़ाम आप पे लगा है तो वो दूर होगा। चंद्रमा आपका भी 6ठे भाव में है तो ये भी कभी कभी स्थिति खराब हो जाती है। आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना शुरू कीजिए दूध मिश्रित जल के साथ और भगवान शिव की आराधना कीजिए। जितनी आप शिव की आराधना करेंगे उतना ही इस स्थिति से आपको जल्दी निकलने में सहायता मिलेगी। लेकिन ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पंचम भाव में शनि का भी गोचर होने वाला है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर ये जॉब नहीं है तो जो दूसरी जॉब है वो मार्च 2025 के बाद आपको अवश्य मिल जाएगी। मंजीव हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मंजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए सुनील जी से। हेलो जी मंजीव जी, डिटेल बताएं पहले। नमस्कार पंडित जी, नाम है मंजीव कुमार जी जी, डिटेल डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1976। 12/7/1976। हाँ जी। समय और बताएं। सुबह का है 4:55। 4:55। प्लेस दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली नहीं, जन्म स्थान हिमाचल। हिमाचल में कौन सी जगह? ये सहारनपुर पड़ता, शिमला से आगे, शिमला लीजिए जी। क्या प्रश्न है सर आपका? मुझे पिछले काफी इसमें से शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं बहुत ज्यादा, बस समय चल रहा है बहुत ज्यादा। देखिए, आप एक बार आपकी कुंडली पढ़ देते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है, जबकि कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग आपके बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर बुध स्वयं विराजमान हैं। और बात करेंगे, बुध यहाँ पर 21 डिग्री के हैं। और महादिशा देखते हैं, आपकी महादिशा इस समय कौन सी चल रही है। आपकी इस समय जो महादिशा भी राहु की निकली है और जबकि गुरु की शुरू हो गई है। ये तो समय बहुत अच्छा है। इस समय को आप कैश करें। अब करने के लिए सरल उपाय बताते हैं आपको। अपने घर में आप शंख शालिग्राम तुलसी रख लो। और कब तक रखो? 31 तक। ये समझ, वैसे तो रखे रहना जीवन भर, हमेशा होना चाहिए। शुभता का प्रतीक है, वो हमेशा ही रहे। क्या जिस घर में शंख शालिग्राम तुलसी होगा और कुंडली में बृहस्पति की महादिशा होगी, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा, निर्धन नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव का पूरा परिवार रख लो और जलहरी गिरती रहे, वहाँ धन की कमी नहीं होगी। ऐसे ही अगर बृहस्पति की महादशा हो, वो तो शुक्र में होता है, और बृहस्पति की महादशा हो तो सभी कार्यों को पूर्ण करने की अगर क्षमता है तो वो नारायण में है। शालिग्राम होने चाहिए गंडकी के, और तुलसी घर में रामा या श्यामा दोनों में से कोई भी हो। प्रतिदिन रविवार और बुधवार को छोड़कर पत्ता चढ़ाओ और शंख फूको।
शंख फूकना बहुत ज़रूरी है आपके घर में, और उसमें ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो। अगर आप ये कर पाए तो कुछ भी दान देने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उच्चारण ये करके देखिए। इससे आपकी आर्टरीज भी अच्छी होंगी, क्योंकि आपको हेल्थ की इशू आ सकते हैं। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा चेक करा के रखिए। जय श्री कृष्ण। ठीक है, निशा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट कॉलर चेन्नई से। निशा जी बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए ऋतु जी से। निशा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप अभी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल निशा जी, स्पष्ट बताइए। आवाज आपकी आ रही है, अपना सवाल पूछिए निशा जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27/12/97 है। 27/12/97 जी। मुझसे सिर्फ मेरे मैरिज और करियर के रिलेटेड पूछना था। आई मीन जो भी आपको मिल पा रहा है इन्फॉर्मेशन। और मैरिज और करियर के बारे में टाइमिंग क्या बताई इन्होंने? समय बताइएगा निशा जी। 5:34 PM। 5:34 PM। अच्छा, कहाँ पर जन्म हुआ है? कहाँ पर जन्म हुआ है निशा जी? निशा जी जन्म स्थान क्या है आपका? सूरत। सूरत, सूरत गुजरात। अच्छा, क्या पूछना था इनको? मैरिज और करियर। देखिए, आपकी निशा जी बुध की महादशा है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। वृश्चिक लग्न है आपका, और अभी देखा जाए तो गोचर अगर हम देखते हैं तो गुरु का गोचर आपके फेवर में चल रहा है, और शादी की संभावना आपकी बनेगी अभी 2025 29 मार्च के बाद, जब शनि मीन राशि में आएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। उस समय से लेकर बहुत जल्दी आपका 2025 29 मार्च के बाद कभी भी शादी की संभावना बन जाएगी। करियर के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि दशम भाव में राहु है, तो ये ऐसा नहीं है, तरक्की का भी कारक है, लेकिन ये प्रयास मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करेंगी, और एक सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका नीच का है, तो आपका भी मन बहुत भ्रमित रहता है। बहुत जल्दी आप निशा जी नेगेटिव हो जाती हैं, कोई भी कार्य को बहुत उत्साह के साथ शुरू करेंगी, लेकिन कुछ ही दिन में आपको उससे परेशान होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा निराश होने लगती हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपका करियर, आपको देखिए जॉब आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करने की सोच रही हैं तो वो मेरे हिसाब से आपकी जन्मपत्री के हिसाब से बहुत फेवरेबल नहीं है। कुंभ में आपके देखिए अष्टक वर्ग में बहुत स्थिति खराब थी, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। आपको 29 मार्च के बाद दोनों ही चीज़ों में आप देखेंगे बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। आप एक काम छोटा सा करना शुरू कर दीजिए, जो पक्षियों को हम कहते हैं ना, पक्षियों को सात अनाज या बाजरा ये खिलाना शुरू कर दीजिए। जॉब के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता है। जी इन उपायों को सात अनाज लेके और पक्षियों को खिलाना शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। In astrology requires years of zodiac sign.